Hello everyone. So today we are going to do theories of personality. अब theories of personality से पहले let us understand what is personality. Personality is defined as the characteristic set of behaviors, cognitions, and emotion patterns that evolve from biological and environmental factors. पर्सनालिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक सेट है किसका? आपका बिहेवियर किस तरीके का है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को लेके। कॉग्निशंस, आप कॉन्शियस माइंड से कितना ज्यादा किसी चीज को लेके आप रिएक्ट करते हैं। इमोशनल पैटर्न्स कैसे हैं आपका भी, और ये सारी चीजें हैं दैट इवॉल्व, ये कैसे आती हैं आपके बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर से। जिस जिस भी आप इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट का आपकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। पर्सनालिटी a characteristic way of thinking, feeling and behaving. So it is a characteristic way. किस तरीके से आप सोचते हैं, फील करते हैं या बिहेव करते हैं, ये सारी ही चीजें मिलकर आपकी पर्सनालिटी को बनाती हैं। पर्सनालिटी embraces moods, attitudes and opinions and is most clearly expressed in interactions with other people. सी ये आपके मूड्स किस तरीके के हैं या एटीट्यूड क्या है या ओपिनियन क्या है किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेके आपकी पर्सनालिटी से पता चल जाता है। और जब आप किसी से इंटरैक्ट करते हैं उस वक्त आपकी पर्सनालिटी के बारे में सबसे ज्यादा पता चलता है ना। अगर हम पर्सनालिटी थ्योरीज की बात करें तो वी हैव डिवाइडेड पर्सनालिटी थ्योरीज एज साइकोलैटिक थ्योरी, देन सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी, देन ट्रेट थ्योरी एंड देन सेल्फ थ्योरी। नाउ अब ये साइकोलैटिक थ्योरी क्या होता है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस साइकोलैटिक थ्योरी वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड ने ये साइकोलैटिक थ्योरी दी है। अब सिगमंड फ्रूड ने जब साइकोलैटिक थ्योरी दी तो दे हैव डिवाइडेड दिस थ्योरी ऑफ पर्सनालिटीज को उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एंड आईडी, ईगो, सुपर ईगो, इस तरीके से इन्होंने आइड, ईगो और सुपर ईगो में जो साइकोलैटिक थ्योरी है उसको डिवाइड किया। और फ्रूड आपके जो सिगमंड फ्रूड है वो क्या कहते हैं कि कई बार जो आपकी पर्सनालिटी होती है उसके अंदर जो आपके अनसीन फोर्सेस होते हैं वो भी मोटिवेट करती हैं किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आइड ईगो की हम आइड की बात करेंगे तो आइड क्या कहता है कि यहाँ पे जो भी पर्सन कुछ भी कर रहा है वो अनकॉन्शियस माइंड से कर रहा है। वो अभी उसे नहीं पता कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग है, इतना उसे नहीं पता। बस अनकॉन्शियस सोर्स विच फॉल्स फॉर ग्रेटिफिकेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे हमने एक चाइल्ड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब एक पर्टिकुलर चाइल्ड है तो उसकी अर्ज हो सकती है किसको लेके, हंगर को लेके। अभी उसे नहीं पता कि फूड कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, बट अनकॉन्शियस माइंड से उसे फूड चाहिए तो दैट मीन्स चाहिए, चाहिए या वाटर चाहिए या मिल्क चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो यहाँ पर अभी जो उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो कॉन्शियस माइंड है, उसे नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही है, कौन सी चीज कैसे अरेंज होगी। अभी एज अ न्यू बॉर्न बेबी अभी जो उसको चाहिए वो चीज उसको अवेलेबल होनी चाहिए। ईगो तक आते आते ये जो आपका एक अनकॉन्शियस माइंड का जो एक तरीके से इन्फ्लुएंस होता है वो कॉन्शियस माइंड में चेंज हो जाता है। यहाँ पे रियलिटी और रैशनल पीपल होते हैं। अब उनको यहाँ तक आते आते पता चल जाता है कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर चीज चाहिए तो उसके लिए पोस्टपोनमेंट भी हो सकती है, हम उसको बाद में भी ले सकते हैं बिकॉज कुछ कंडीशंस हैं जो हमें समझनी होगी। लाइक इट इज रिटन ओवर हियर, child learns to control urges so as to get what one wants, control bladder weight for feeding temper। इसी तरीके से होता है जब हम बड़े हो जाते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर हमें कोई टॉय चाहिए तो हमें टॉय चाहिए। ईगो तक आते आते हमें पता चल जाता है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम, या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं या किसी अच्छे टाइम पर उसको हम परचेज कर सकते हैं मार्केट से। सेम फॉर अदर थिंग्स एज वेल। सुपर ईगो तक आते आते नाउ अ पर्सन नोज व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। ईगो तक हमें ये था कि अगर हमें कोई चीज चाहिए तो हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, जो चीज हमें अभी चाहिए वो हम 3 आवर्स के बाद या 4 आवर्स के बाद ले सकते हैं। लेकिन सुपर ईगो में जो चाइल्ड लर्न्स अबाउट राइट एंड रॉन्ग, उसे पता चल जाता है कि गलत क्या है और सही क्या है। अगर
उसने कोई भी चीज गलत की है तो उसे गिल्ट होना शुरू हो जाता है। इस पर्सनालिटी में सुपर ईगो तक आते आते उसको इतनी समझ आ जाती है कि अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो अंदर इनर फीलिंग में उसे अच्छा फील नहीं होना या गिल्ट हो जाना, या कोई अच्छा काम किया है तो आउटर वर्ल्ड से अप्रिसिएशन ना होना लेकिन इनर आप जो है हैप्पी फील करना, this is superego. However, a person is not aware of the working of superego, and inner conscience is developed by absorption of cultural values and norms of the society. Now, next we need to understand is सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी। सी सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी आपकी क्या कहती है कि जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी की नीड्स पूरी करता है और सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल की नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करती है। दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर। द सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी asserts that individual and society are interlinked। इंडिविजुअल हो या सोसाइटी हो दोनों इंटरलिंक्ड है। दिस मीन्स एन इंडिविजुअल स्ट्राइव टू मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी की नीड्स को पूरी करता है एंड द सोसाइटी हेल्प्स हिम टू अटेन हिज गोल्स। जिस तरीके से इंडिविजुअल सोसाइटी की नीड फुलफिल करता है वैसे ही सोसाइटी भी इंडिविजुअल की गोल्स को फुलफिल करती है। थ्रू द इंटरैक्शन द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड। इसी इंटरैक्शन से आप जो जो इंडिविजुअल है उसकी पर्सनालिटी बता सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक अगर एक सिविल इंजीनियर है वो एक बिल्डिंग एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बना देता है तो उस केस में उसने जो सोसाइटी है उसकी कहीं ना कहीं हेल्प की ताकि उनको एकोमोडेशन में प्रॉब्लम ना आए। उसी तरीके से जब सोसाइटी उसको उस इंजीनियर को पे करती है या एक तरीके से अगर हाउस प्रोवाइड कर रही है या व्हीकल प्रोवाइड कर रही है तो उसकी भी नीड्स को फुलफिल कर रही है। सोशल साइकोलॉजिकल इज अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी। और ये जो थ्योरी है आपकी एल्डर हॉर्नी एंड सुल्वियन ने दी थी। नाउ नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस ट्रेड थ्योरी। सी ट्रेड थ्योरी आपकी क्या कहती है कि पर्सनालिटी इज कंपोज्ड ऑफ पर्सनल एट्रीब्यूट्स। कुछ ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड्स के बेसिस पे ही आपकी पर्सनालिटी बनती है। दिस थ्योरी प्रपोज दैट इंडिविजुअल पर्सनालिटी इज कंपोज्ड ऑफ सर्टेन पर्सनल एट्रीब्यूट्स। तो पर्सनल एट्रीब्यूट्स को हम ट्रेड्स कहते हैं। अब ट्रेड्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एल्पोर्ट ट्रेड थ्योरी एंड कैटल ट्रेड थ्योरी। एल्पोर्ट ट्रेड थ्योरी क्या कहती है कि हम कुछ कॉमन ट्रेड्स भी हो सकते हैं और कुछ पर्सनल डिस्पोजिशंस भी हो सकती है। कॉमन ट्रेड्स में कहने का क्या मतलब है कि आप रिलीजियसली कैसे हैं या सोशल कैसे हैं या इकोनॉमिकल कैसे हैं, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। और पर्सनल का क्या मतलब है कि आप कितने ज्यादा किसी भी चीज को लेके पोजेसिव हैं या आपके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी है। तो इस तरीके से एल्पोर्ट कहते हैं कि आप अपने ट्रेड्स को डिवाइड कर सकते हैं। कैटल ट्रेड थ्योरी आपका क्या कहती है कि वी हैव एक्चुअली हमारे पास सरफेस ट्रेड्स भी होते हैं, हमारे पास सोर्स ट्रेड्स भी होते हैं। सरफेस ट्रेड्स कौन से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो तरीके के ट्रेड्स होते हैं, या तो कोई बेवकूफ होगा या फिर कोई चालाक होगा। मतलब वाइज भी हो सकता है, फुलिश भी हो सकता है, कोई ऑनेस्ट भी हो सकता है, कोई डिसऑनेस्ट भी हो सकता है। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम ट्रेड्स को या जो पर्सन के फीचर्स हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। देयर कैन बी मेच्योरिटी ऑल्सो, कोई इमेच्योर भी हो सकता है, कोई मेच्योरिटी भी हो सकती है। आप क्रिटिकल कंडीशंस में किस तरीके से एक्ट करते हैं ये भी आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। या फिर आप डिप्रेस फील करते हैं सिचुएशंस में, या फिर आप किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी जो एक सिचुएशन से रिलेटेड जो आपका बिहेवियर होता है ये भी कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। नाउ ट्रेड थ्योरी में ही आपकी बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स आ जाते हैं कि आपकी ये जो पांचों ट्रेड्स हैं ये आपके बारे में बताते हैं। सी फर्स्ट इज ओपननेस। ओपननेस क्या बताती है कि हाउ मच ओपन यू आर टू द वर्ल्ड। आप लोगों को कितना ज्यादा अपने बारे में बताते हैं, उनसे कितने ज्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका नेचर ओपन है या आप लोगों से बात करना पसंद करते हैं उस केस में आप ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन को लेके ज़्यादा रिसेप्टिव हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं है ओपन उस केस में न्यू आइडियाज़ को लेकर आप कम रिसेप्टिव होते हैं। नाउ सेकंड इज अवर कंसेशनियस।
कंसाइशनेस आपका क्या कहता है कि दिस पर्सनालिटी ट्रेट इज अ मेजर ऑफ डिपेंडेबिलिटी। लोग आपके ऊपर कितने ज्यादा डिपेंडेबल हो सकते हैं। अगर आपकी कंसाइशनेस स्कोर हाई है तो दैट मीन्स आप जो है आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आपके ऊपर हम डिपेंडेबल हो सकते हैं, आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, आप सिस्टमैटिक है। अगर किसी का कंसाइशनेस लो है तो दैट मीन्स आप उसके ऊपर डिपेंडेबल नहीं फील कर सकते, आप उसको देखकर या उसके भरोसे पे कोई भी फ्यूचर डिसीजंस को नहीं ले सकते। Now third we do have is extraversion. See, extraversion एक ट्रेट है जिसमें लोगों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बहुत पसंद है। वो लोग चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में बातें करें या हमसे बातें करें। तो इट इज अ बिहेवियर वेयर समवन enjoys being around people more than being alone. उन्हें अकेले रहना पसंद नहीं है, उनको लोगों से घिरे हुए रहना पसंद है और लोगों से बातें करना पसंद है, और वो चाहते हैं कि लोग भी उनको ही एज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ट्रीट करें। नाउ नेक्स्ट वी डू हैव इज अग्रीएबलनेस। अग्रीएबलनेस का क्या मतलब होता है, आप कितने ज्यादा कोऑपरेटिव हैं, कितना ज्यादा अग्री कर जाते हैं किसी भी चीज को लेके। इट रेफर्स टू अ पर्सन एबिलिटी टू गेट अलोंग विद द अदर्स। आप कितना ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। या तो ऐसा हो कि आप सिर्फ अपनी नीड्स को फुलफिल करना चाहते हो और बाकी आपको किसी चीज से मतलब नहीं है। दूसरा क्या है कि आप बाकी लोगों के बारे में भी सोच कर चलते हैं और उनकी जो नीड्स हैं या उनकी जो एक तरीके से एक डिमांड्स है उनके साथ भी आप कोऑपरेटिव करते हैं और आपका नेचर केयरिंग होता है। नेक्स्ट इज योर न्यूरो न्यूरोटॉक्सिज्म क्या कहता है कि आप एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आप काफ़ी टाइम तक नेगेटिविटी आपके पास रहती है, या बहुत टाइम तक एंजाइटी होना, या आप बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, या फिर डिप्रेस फील करना, या आपके अंदर गिल्टी होना काफ़ी लॉन्ग टर्म तक। ऐसी पर्सनालिटीज को हम न्यूरोटिसिज्म कहते हैं। Now last is your self organic theory. See, self organic theory आपकी जो कार्ल रॉजर्स थे, इन्होंने self organic theory दी थी। self organic theory क्या कहती है? It is defined as the organized, consistent set of perceptions and belief about oneself. लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं या इसकी स्टडी को करना ही सेल्फ ऑर्गेनिक थ्योरी है। सेल्फ ऑर्गेनिक थ्योरी में हम ये बात करते हैं, द सेल्फ इज द ह्यूमनिस्टिक टर्म फॉर हु वी रियली आर एज अ पर्सन। एज अ पर्सन हम अपने आप को कैसे देखते हैं और हम क्या है, इसी की स्टडी को हम सेल्फ ऑर्गेनिक थ्योरी में पढ़ते हैं। लाइक यहाँ इस डायग्राम में वी कैन सी दैट वी हैव actual self, social self, expected self, then ideal social self, then ideal self. I am इस पर ये जो पर्सन है अपने बारे में क्या सोचता है, दिस इज written over here. Organized, consistent set of perceptions and beliefs about oneself. अपने बारे में क्या belief है. Now social self आपका we'll do from here. एक्सपेक्टेड सेल्फ, हाउ पीपल एक्सपेक्ट टू सी देमसेल्व्स एट द फ्यूचर टाइम। किस तरीके से लोग अपने आप को देखना चाहते हैं। हाउ पीपल फील अदर्स सी देम, वो क्या सोचते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। एक्सपेक्टेड सेल्फ में वो कैसे चाहते हैं कि लोग उनको देखें। सोशल सेल्फ क्या कहता है कि अभी लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। एक्चुअल सेल्फ क्या कहता है, हाउ पीपल परसीव देमसेल्व्स, लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, दिस इज एक्चुअल सेल्फ। आइडियल सेल्फ इज हाउ पीपल वुड लाइक टू बिकम, वो किस तरीके के बनना चाहते हैं, दिस इज आइडियल सेल्फ। एंड आइडियल सोशल सेल्फ इज हाउ पीपल वुड लाइक अदर्स टू सी देम, वो क्या चाहते हैं कि लोग उनको किस तरीके से देखें। So this is the type of self concept या self organic theory. It is basically on the oneself. Thank you.